तो लेट्स रिवाइज आवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ वेक्टर। तो देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर होगा? आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे हम लिख सकते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके, समझ गए अब हम। अगर अब देखो, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब देखो, कॉस अल्फा बराबर ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा बराबर ए वाई अपॉन ए और कॉस गामा बराबर ए जेड अपॉन ए। अगर कोई वेक्टर तुम्हें दे रखा है, जैसे कि मान लो ए वेक्टर तुम्हारा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, तो ये जो हमने निकाला है ना कॉस अल्फा, सर ये अल्फा कौन सा एंगल है? ये है ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के साथ। ये जो बीटा है ये है ए वेक्टर और वाई एक्सिस के साथ। ये जो गामा है ये है ए वेक्टर और जेड एक्सिस के साथ। इतनी बात समझ आ गई? यस। अच्छा, टेन अल्फा भी तो निकाल सकते थे। बिल्कुल, टेन अल्फा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स। ये जो टेन अल्फा है ये भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल ही है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल है ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के साथ। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ होती है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 है। जैसे मान लो इसे हमें प्रूव करना है, तो कॉस अल्फा क्या निकाला था हमने? ए एक्स अपॉन ए, तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। जब तुम ऐड करोगे तो ऊपर ए एक्स स्क्वायर इन तीनों का सम आएगा। ये तीनों बराबर होंगे तुम्हारे ए स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर बराबर ही कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब ये कैसे बराबर है? अगर किसी बच्चे को ये पूछना है तो भाई सिंपल है, यही तो होता है। जब मैग्नीट्यूड निकालोगे वेक्टर का तो यही तो आएगा। इस स्क्वायर रूट को इधर भेजो तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने प्रूफ भी कर दिया यहाँ पे सामने सामने। अब देखो मेरी बात सुनो, अब साइन स्क्वायर अल्फा प्रूफ करना है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 होता है। इसे प्रूफ कर दो। तो देखो, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ, और साइन स्क्वायर बीटा की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ, और साइन स्क्वायर गामा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिख सकता हूँ। इस वाली आइडेंटिटी ये तो सब जानते ही होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, इस वाली आइडेंटिटी से। तो ये मेरा सारी जो 3 1 थे वो ऐड होकर 3 हो गए, +1 और कॉस स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू मेरी आई थी, क्या आई थी? 1 आई थी। लेकिन ये मैंने माइनस वहाँ से कॉमन निकाली तो -1, तो ये आ जाएगा 2। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। अब क्या हम डिवीजन कर सकते हैं किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ? नहीं कर सकते, लिख लो नॉट पॉसिबल। यस। अब हम देखते हैं कि आखिर यूनिट वेक्टर को चेक कैसे करा जाता है कि वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है। ठीक है, आ जाओ चेक करते हैं। तो देखो, इसके 2 मेथड हैं। एक तो मेथड है मैग्नीट्यूड वाला, और एक मेथड है डॉट प्रोडक्ट वाला। मैग्नीट्यूड हमेशा उसका 1 आएगा अगर वो है, और अगर नहीं आ रहा है तो वो नहीं है, नो यस। डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है? अगर जैसे ए वेक्टर को मुझे चेक करना है वो यूनिट वेक्टर है या नहीं, तो ए वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा ए वेक्टर के साथ, और अगर उसका आंसर 1 आता है तो मैं बोल दूंगा यस ये ए वेक्टर मेरा यूनिट वेक्टर था। और अगर आंसर कुछ और आता है, 1 के अलावा कुछ भी और आता है, तो हम बोल देंगे कि भाई नहीं है। हमारा लेक्चर यहीं पे डन होता है।